अस्सलाम वालेकुम। आज से आपका और मेरा एक रिश्ता जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, हर बार आपसे मुलाकात में मैं करूँगी बातें कुरान की। इसको समझने का नज़रिया, इसको देखने पढ़ने की सोच, हमको दीन को कल्चर से अलग करके देखना है। और इसके लिए मैं लेकर आ रही हूँ अपनी पॉडकास्ट आपके लिए। आज के बाद हम जब भी मिलेंगे ना, तो हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये बात नहीं कि इसे कैसे समझें, वो तो हम आज ही कर लेंगे, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर उसे समझने की कोशिश की जाएगी। मैं यहाँ कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं इस पे कोई अथॉरिटी भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना दिमाग हम सबको दिया है और हमसे कहा है कि इसको समझना हम पे लाजिम है। यह हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी हेल्प बुक है जिस समझे बगैर हम ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। और अगर हम गुजार रहे हैं ना, तो अवाई तवाई उल्टी सीधी पता नहीं कहाँ जा रही है। देखिए, मेरे आपसे मिलने का ना मकसद सिर्फ ये है कि मैंने भी एक तवील अरसा अपनी ज़िंदगी का जो गुजारा कुरान के बग़ैर, मैं नहीं चाहती कि बहुत सारे लोग इस गुमराही में रहें। मैं पहले कुरान को पढ़ती थी सिर्फ नाज़रा कुरान की तरह, अरबिक टेक्स्ट जो सब पढ़ते हैं, और मुझे लगता था मैं बड़ी नेक हूँ। मैं तो भाई सुबह शाम कुरान की तिलावत करती हूँ, सुबह शाम यासीन पढ़ती हूँ, सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ लेती हूँ, किसी कुरान खानी में जाती हूँ तो 2 सिपारे तो पढ़ कर आती हूँ। तो और मेरी ज़ुबान पे अल्लाह का ज़िक्र भी रहता है, मैं तस्बीह करती रहती हूँ, और बहुत कुछ ऐसा जो हम सोचते हैं कि हमें दीनी बना देता है, जो हमको नेक बना देता है। बट ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब अल्लाह ताला हमें ख़ुद उन चीज़ों की तरफ ले जाता है जो एक्चुअली होनी चाहिए थी, मगर हमने अपनी लाइफ में उन्हें या तो नज़रअंदाज किया या हम उसकी तरफ मुड़े ही नहीं। क्योंकि राह तो सबको मिलती है, लेकिन चूज़ करनी होती है। फ्री विल है ना भाई, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें ये कन्वीनियंट लगता है कि हम अरबिक टेक्स्ट पढ़ लें और नेकी कमा लें। नेकी उसमें है, हर हर्फ पे नेकी है। लेकिन ये किताब ना सिर्फ इसलिए नहीं आई थी कि इसको बस पढ़ लिया जाए और इसे समझा ना जाए। आपको पता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो लोग जब साथ बैठते थे ना, तो सिर्फ इसके ऊपर मतलब बहस होती थी, समझने के ऊपर इसके दलील दिए जाते थे, तर्क दिए जाते थे, इसको जोड़ा जाता था पिछली किताबों से, मफ़हूम लिए जाते थे। उनका अक्सर वक्त इसी बात में खर्च होता था, इसको समझने में। और हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे ऊंचे रख देना है अलमारी में, इसकी बेहुरमती ना हो, इस पर इत्र लगा देना है, इस पर अच्छा सा कवर चढ़ा देना है। इसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। पर इसकी असली बेइज्जती ये है कि हम बिना समझे से पढ़े जाते हैं। तो आइए थोड़ी सी कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की और समझने की। मिथ नंबर 1, हम कल्चर को दीन मानते हैं। जी हाँ, मेरे लिए दीन वो है जो मैं देख रही हूँ कि होता है दीन के नाम पे। क्योंकि मैं बचपन से देख रही हूँ, जब मुझे समझ भी नहीं थी ना कि दीन क्या होता है, तब से मैं देख रही हूँ कि दीन के नाम पे ये सब होता है। तो एक मेरी जो दिमाग की स्लेट थी ना, जो बिल्कुल ब्लैंक थी, वो भर गई ये सोच कर कि यही दीन होता है। मेरे लिए दीन वो है जो मेरे माँ बाप ने बता दिया, मेरी दादी ने बता दिया, मेरे पड़ोसी करते हैं, मेरे रिश्तेदार फॉलो करते हैं। मैंने तो कभी खुद से कोशिश ही नहीं की जानने की ना कि दीन क्या है। यही है गलती, मिथ नंबर 1। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जब जोग्राफिकली स्प्रेड होती है ना, तो वो जिस रीजन में जाती है वहाँ की कोई ना कोई चीज़ अडेप्ट कर लेती है। मानेंगे ना? ऐसे ही दीन यहाँ तो शुरू नहीं हुआ ना जहाँ हम रहते हैं, तो ये शुरू हुआ जहाँ से ना, वहाँ से फैला पूरी दुनिया में। और जब वो फैलना शुरू हुआ ना, तो जहाँ 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 वो गया, वहाँ वहाँ की कुछ रीजनल चीज़ें उसने अडेप्ट की। और होते 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 वो रीजनल कल्चरल ट्रेंड दीन का हिस्सा अपने आप बन गए, जो कि दीन में कहीं थे ही नहीं। और पता है, जब मैं ये बात करती हूँ ना, तो मुझे बहुत बैकलैश मिलता है, इवन एट माई फैमिली गैदरिंग्स। अच्छा, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हें सब पता है, बड़ों से भी ज़्यादा बड़ी। मैं बड़ी नहीं हो गई ना, मैं खुद को बड़ा समझ रही हूँ। बड़ा एक्चुअली अल्लाह है और उसका कलाम है जो हमारे पास है, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं कुछ भी सिर्फ इसलिए नहीं मान लूँगी कि मेरे माँ बाप कह रहे हैं या मेरे बड़े कह रहे हैं। जब तक कि मैं कुरान से वेरीफाई नहीं कर लेती कि वो सच है, आई एम नॉट गोना फॉलो इट। तो कुरान में और रिलीजन, कल्चर, रीजन, इन तीनों को अलग करके देखें। आपको फॉलो क्या करना है? कल्चर फॉलो करना है, कल्चर के नाम पे कीजिए। आपको अच्छा लगता है, ठीक है, बिल्कुल कीजिए। आपको एक ट्रेंड फॉलो करना है, जो सब कर रहे हैं वो करना है, ट्रेंड के नाम पे कीजिए। उसको दीन से मत जोड़ दीजिए, उसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। दीन वो है जो आपको कुरान में मिलेगा। तो जब भी आपको डाउट हो ना, डाउट ना भी हो, जब भी आप कोई नई बात सुन रहे हैं ना, तो पहले उसको फॉलो कंफर्म कीजिए कुरान से कि ये कुरान में मिल रहा है मुझे
क्या कुरान इसको बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। फिर कहाँ से रेफरेंस लाएंगे जब हेल्प बुक में ही नहीं मिल रहा है, ज़िंदगी गुजारने की गाइड में नहीं मिल रहा है, तो कैसे पार्ट ऑफ लाइफ बन सकता है? बन सकता है, लेकिन इन केस वो उलझे ना आपके दीन के साथ तो वो बिल्कुल आप फॉलो करें, लेकिन जहाँ वो उलझने लगे, कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे, तो भी आपको चूज़ करना पड़ेगा सही चीज़ को। तो अपने कल्चरल इन्फ्लुएंस को दीन ना समझें। मिथ नंबर 2, तुम आलिम नहीं हो। आलिम कौन होता है? आलिम एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है जिसे इल्म हो, जिसे नॉलेज हो। एनी नॉलेजेबल पर्सन इज़ आलिम। अब अगर आप बात करें अरबिक आलिम की, तो ऑब्वियसली द वन हु नोज़ अरबिक, जो अरबिक पढ़ना जानता है और उसको समझ सकता है, जैसे कि हम इंग्लिश समझते हैं, उर्दू समझते हैं, या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज समझते हैं, तो हम उसके मास्टर्स हो गए, तो हम आलिम हो गए, है ना? हम आलिम हो गए ना, हमको वो चीज़ समझ में आ रही है। तो अरबिक सीखने की बात नहीं है यहाँ पे कुरान के टाइम पर। और आलिम इज़ नॉट अ प्रोफेशन, आलिम इज़ जस्ट अ टाइटल एनी वन कैन अचीव। अच्छा, आप बात करेंगे कि भाई हमें तो अरबिक नहीं आती, तो हमें तो उन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा जो अरबिक के आलिम है, वो हमें सही बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्यों बताएंगे? आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे? डिक्शनरी रेफर करेंगे ना जाकर, देखेंगे इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इसके सिनोनिम कितने हैं, इसके एंटोनिम कितने हैं, इसको कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है सेंटेंस में, देखेंगे ना सब कुछ करके। देखिए, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी भी आलिम को आप पढ़ें, आलिम हमारी हेल्प करते हैं कुरान को समझने में, बट ये जो इंटरप्रिटेशंस हम पढ़ते हैं ना, और उसको हम बिल्कुल फाइनल समझ लेते हैं, वर्डिक्ट, जजमेंट, वो गलत है। क्योंकि देखिए, अरबिक जो है ना, वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, कई सारे मीनिंग होते हैं। अब जो भी इंटरप्रिटेशन या तफसीर लिखते हैं ना, वो एक वर्ड को लेकर लिखते हैं जो उनके हिसाब से बेहतरीन तरीके से फिट हो रहा होता है, लेकिन वो उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फिट हो रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी फिट हो। तो आप उसके सारे मीनिंग टटोलें, सब पर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें, देखें कि किस मीनिंग को लगा के क्या मायना निकल सकता है। एक आयत के 50 मायने आ सकते हैं एक टाइम पे। You will be surprised, you will be amazed how beautifully Allah has written the Quran। और ये हर दौर में एक नई इंटरप्रिटेशन देता है, और आप जिस मूड के साथ उसे पढ़ेंगे ना, वो इंटरप्रिटेशन देता है। और इसके लिए आपको आलिम होना या अरबिक का मास्टर्स होना ज़रूरी नहीं। देखिए, अरबिक तो अबू जहल और अबू लहब भी जानते थे, बहुत अच्छी जानते थे, आपसे, मुझसे, हमारे आलिमों से ज़्यादा उनकी मदर टंग थी, फिर भी उनको कुरान समझ नहीं आया। तो कुरान को समझने के लिए दिल, नीयत ज़रूरी है। जब तक आपका दिल साफ़ नहीं होगा ना उसे समझने के लिए, जो आप पिछला गलत समझ चुके हैं, आप उसको भुलाने को तैयार नहीं होंगे, इसको समझने को तैयार नहीं होंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो अपने दिल और नीयत को तैयार करें इसे समझने के लिए, और एक एक आयत करके भी करेंगे ना, ट्रांसलेट करते जाइए, बहुत ईजी है। अरबिक टेक्स्ट की ट्रांसलेशन इतनी मुश्किल नहीं, कोई भी डिक्शनरी पकड़ लीजिए और शुरू तो कीजिए, आइए तो सही इस तरफ। मिथ नंबर 3, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं अरबिक समझ सकूं, सीख सकूं, पढ़ सकूं। अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी भी इंसान के साथ किसी भी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन, योर जोग्राफिकल रीजन, योर डेमोग्राफी, किसी तरह से नहीं कि वो अरबिक हैं तो उनको ज़्यादा दिमाग दिया है, वो अरबिक पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं यहाँ इन सब कॉन्टिनेंट में मुझे कैसे समझ आएगा, मेरी तो ये लैंग्वेज ही। अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं लिखा कि सिर्फ अरबिक पढ़े लिखे लोग ही कुरान को समझेंगे। अल्लाह ताला ने कहा है क्लियरली, ये हिदायत है उनके लिए जो समझना चाहें। समझ रहे हैं ना? अगर आप समझना चाहें तो ही ये आपकी समझ में आएगा, वरना आप छोटे छोटे इश्यूज़ में ही फंसे पड़े रहेंगे कि दाढ़ी कहाँ गई, और हिजाब कहाँ है, और पर्दा किधर गया, और आपके टखने से पजामा ऊंचा था या नीचा। आपका दीन फिर वहीं तक रह जाएगा, इस तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा कभी भी। देखिए, कुरान को समझने के लिए अपनी नीयत रखें कि मुझे इसको समझना है, और समझने के बाद लाजिम है कि मुझे इस पर अमल करना है। यह मेन बात, मोटी मोटी, छोटी छोटी नहीं, मोटी मोटी बात। अगर ये छोटी सी बात आपकी समझ में आ जाती है ना,
आप शुरुआत कर दीजिए। देखने में लगेगा कि ये बहुत लंबा रास्ता है, कहाँ तक, लेकिन जब आप शुरू करेंगे ना इसको, तो ये अल्लाह ताला आपके लिए ख़ुद आसान करता चला जाएगा, ख़ुद ही रास्ते खोलता चला जाएगा। आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो अरबिक सिखा दे, कोई अरबिक टीचर मिल जाएगा। नहीं मिला तो ऐसी जमातें, ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द अल्लाह ताला खुद क्रिएट कर देंगे जो आपको हर वक्त कुरान की याद दिलाएंगे, इसके ऊपर अमल करना सिखाएंगे, या इसके ऊपर अमल करते हुए नज़र आएंगे, और आपका खुद दिल करेगा कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं करना ये सब, या मुझे करना चाहिए था ये सब। तो आजकल तो वैरायटी ऑफ टूल्स आर अवेलेबल, इवन ऑन इंटरनेट यू कैन लर्न। जो आप स्क्रॉल रील्स करते हैं ना, अगर उतने ही टाइम में यू कैन लर्न अरबिक, or you can at least start reading tafsir or interpretations, apply different meanings for the words and see how it changes the meaning. Even chat gpt, people are learning Arabic on chat gpt. It's very good tool for learning. जो अपने मसले उससे पूछते हैं ना कि ये हो गया, अब मैं क्या करूँ, वो हो गया है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या गिफ्ट लेके जाऊँ, उसको कैसे जलाऊँ, तो थोड़ा सा उससे ये पूछें कि विल यू टीच मी अरबिक। ट्राई करते हैं। मिथ नंबर 4, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इतना टाइम नहीं है आजकल किसी के पास। कितना टाइम है आपके पास? क्या आपको ये पता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी लंबी है, कब ख़त्म होनी है? आपने जान किसको देनी है? अल्लाह को देनी है ना, या लोगों को देनी है जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिनको आप वक्त दे रहे हैं? ये आपकी लाइबिलिटी है, अपनी फैमिली को वक्त देना। अल्लाह ताला ने आप पे लाजिम कर दिया, ये भी कुरान में है। फैमिली को वक्त देना, उनके साथ काइंडनेस शो करना, ये तो कुरान में है। और उनको सर्व करना, यू हैव टू अर्न, स्पेशली मर्द हजरात, तो उनको काम भी करना है। औरतें घर संभाल रही हैं, औरतें काम भी कर रही हैं, मनाही नहीं है कहीं पर। लेकिन बात जहाँ वक्त की आती है ना, तो ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, और इस मुख्तसर ज़िंदगी को गुजारने का तरीका कुरान है, कोई शक नहीं है, कोई दूसरी इसमें डाउट ही नहीं है। तो फिर वक्त कहाँ से लाएं इसको समझने के लिए? क्योंकि ऑब्वियसली एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। तो ये जो आप रील स्क्रॉल करते हैं ना सारा दिन, 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और कुरान को डिवोट कर दें वो टाइम। हो सकता है भाई 15 मिनट में आप 2 आयतें तो सीखेंगे, 2-2 करके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाकर एक लाइफ में ऐसी अचीवमेंट फील होगी कि लगेगा कि अब मेरा सारा टाइम इसी पे जाना चाहिए। और अल्लाह ताला कहीं नहीं कहता कि मेरी इबादत में दुनिया भुला दो। इनफैक्ट दुनिया के साथ उसको लेके चलना इज़ इस्लाम। इस्लाम ये नहीं है कि अल्लाह 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 जपते रहो। इस्लाम ये नहीं है कि 21 बार यासीन शरीफ पढ़ लो सारे काम हो जाएंगे। इस्लाम ये नहीं है कि सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ लो, खबर में तुम्हें बहुत सुकून हो। इस्लाम ये है कि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं ना, उनको अपने दिमाग में उतारें, दिल में उतारें, उन पे अमल करें। कुरान कहता है झूठ ना बोलें, तो झूठ बोल रहे हैं धड़ल्ले से ना, हर वक्त छोटी छोटी बातों में। कुरान कहता है कि लोगों को की टो ना लें, हसद ना करें, पर मैं तो सबके स्टेटस टॉक कर रही हूँ, देखना पड़ता है ना कौन क्या कर रहा है। कुरान कहता है कि एक दूसरे की मदद करें, हम तो दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। कुरान इन बातों की बहुत सारी लंबी लिस्ट देता है डूज एंड डोंट्स की लाइफ में, मगर हमें पता ही नहीं है ना वो डूज एंड डोंट्स, क्योंकि अगर पता लग गया तो हमें वो सब छोड़ना पड़ेगा जिसमें हम मुलव्विस हैं। शायद यही डर है जो शैतान हमको बहका देता है कि अगर पढ़ लिया और सीख लिया तो छोड़ना पड़ जाएगा। दुनिया में तो आप इंजॉय कर लेंगे इन बातों के साथ, बट अगर कुरान को नहीं समझा तो आखिरत की इंजॉयमेंट कहीं टॉर्मेंट में ना बदल जाए। तो जितना जल्दी हो सके कुरान पे आ जाएं और सीखना समझना स्टार्ट कर दें। अगर हम नेटफ्लिक्स की सबटाइटल्स को समझने के लिए कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो क्या कुरान को समझना इतना मुश्किल है? सच ये है कि मुश्किल अरबिक नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। हम किस चीज़ को ऊपर रखते हैं, किस चीज़ को नीचे रखते हैं। और अफसोस के साथ हमने कुरान को बहुत नीचे और पीछे रख रखा है अपनी ज़िंदगी में। इसे सिर्फ घर में ऊपर की जगह मिलती है, हमारी ज़िंदगी में नहीं। तो क्या हम सिर्फ कुरान की तिलावत करते रहेंगे बिना समझे, या कभी हम उसको समझने की भी कोशिश करेंगे? जिस दिन आपको ये एहसास होगा ना कि बस अब नहीं, अब तिलावत नहीं करनी है, अब इसको समझ के पढ़ना है, उस दिन आपकी ज़िंदगी का एक बदलाव वाला सफ़र शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको भी लगता है कि वो टाइम आ गया है, तो जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये आपकी और मेरी
हिदायत का सफ़र है। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में।